गोरखपुर कांड के तार आतंकी संगठन अलकायदा से जुड़े। आरोपी मुर्तजा अलकायदा के आतंकी अनवर अल अवलाकी के वीडियोस देखता था। अमेरिकी मूल का आतंकी अवलाकी भी पेशे से इंजीनियर था। गोरखनाथ मंदिर पर हमले के वक्त मुर्तजा ने जिस धारदार हथियार को ले रखा था, वैसे ही हथियार के साथ आईएसआईएस ने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया था। जांच एजेंसियां इस हमले के आईएसआई कनेक्शन की जांच कर रही हैं। यूपी एटीएस ने गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का पासपोर्ट बरामद कर लिया है। पासपोर्ट से यह पता चला है कि मुर्तजा करीब 6 महीने पहले दुबई गया था। मुर्तजा का पासपोर्ट मुंबई के पते पर बना हुआ है। गोरखनाथ मंदिर अटैक केस में शुरू हुई राजनीति। अखिलेश यादव के बयान पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार। कहा, अखिलेश खुलकर बताएं, क्या वो आतंकियों के पक्ष में खड़े होते हैं? कि मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। अखिलेश यादव ने कहा था, मुर्तजा मनोरोगी है। बीजेपी इस मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ। मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। गोरखनाथ मंदिर हमले के केस में एटीएस की टीम ने नेपाल से सटे नौतनवा में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। अभी इस बात की जांच हो रही है कि पकड़े गए लोगों का मुर्तजा से कनेक्शन है या नहीं। गोरखपुर मंदिर पर हमले के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। फुल प्रूफ सुरक्षा के लिए नए उपकरण लगाए जा रहे हैं। कमांडो की भी तैनाती होगी। यूपी के मेरठ में गोसेवक नेत्रपाल की गोली मारकर हत्या। नेत्रपाल का साथी हारून गंभीर रूप से घायल। देहात के सरूरपुर थाना इलाके की रात की घटना। यूपी के कैराना में एसपी विधायक नाहिद हसन के रिश्तेदार पर चला योगी का बुलडोजर। नाहिद हसन के चाचा सरवर हसन ने 10 बीघा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। यूपी के लखनऊ में फिर गर्जा बुलडोजर। कैंपल रोड पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई। बिना नक्शा पास कराए किया था निर्माण। राजस्थान के दौसा की डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी केस में आरोपी स्थानीय नेता शिवशंकर की तलाश में जुटी पुलिस। 50,000 का इनाम घोषित। आरोप है कि शिवशंकर के दबाव में आकर डॉक्टर ने खुदकुशी की। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म। जान बचाकर भाग निकले आतंकी। पिछले 2-3 दिन से सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर रखा है। श्रीनगर के मैसूमा में 4 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। वीडियो में आतंकी सीआरपीएफ जवानों पर फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। इस घटना में एक सीआरपीएफ जवान शहीद हो गया था। नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा, जम्मू कश्मीर में 370 हटाने के बाद आतंकी हिंसा में भारी कमी आई। घाटी छोड़ने वाले 610 कश्मीरी पंडितों की संपत्ति वापस की गई। गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। मोदी सरकार अब सेना में भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियां करेंगी। इस योजना का नाम अग्निपथ प्रवेश योजना रखा गया है। अभी तीनों सेनाओं में करीब 1.25 लाख पद रिक्त हैं। सचिवों के साथ बैठक में पीएम मोदी के निर्देश पर एक्शन शुरू। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को चिट्ठी लिखकर खाली पदों को भरने का आदेश दिया। एनडीआरएफ के वार्षिक सम्मेलन का गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में सीएनजी महंगी हुई। सीएनजी के दामों में आज 2.5 रुपए की बढ़ोतरी। दिल्ली में सीएनजी का भाव 69 रुपए 11 पैसे प्रति किलो हुआ। 3 महीने में 16 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है सीएनजी। सीएनजी महंगी होने से सबसे ज्यादा असर ऑटो और टैक्सी चलाने वालों पर पड़ रहा है। महंगाई के चलते किराया भी बढ़ गया। परेशान हो रही, डेली दाम बढ़ते बढ़ते ना बहुत ज्यादा परेशान है। क्या करें, गरीब आदमी जीना दुश्वार है, नहीं जी पा रहा। हम भी क्या करें, हमारा किराया नहीं बढ़ा। सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर टीएमसी के सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन।
गले आलू प्याज की माला पहनकर गांधी प्रतिमा के सामने धरना दिया। महंगाई पर प्रधानमंत्री से मांगी सफाई। भूखमरी की केंद्र सरकार, हर चीज की महंगाई नहीं चलेगी। राज्यसभा में महंगाई पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा। पिछले कई दिनों से विपक्ष कर रहा है महंगाई पर चर्चा की मांग। Not the way. This is not the way. This is not the way. I will not allow. You can't force me. We are in 0 hour. बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। आज कांग्रेस कार्यकर्ता देश भर में कर रहे हैं प्रदर्शन। दिल्ली में कांग्रेस का महंगाई मुक्त भारत अभियान। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का बीजेपी पर तंज। कहा, पहले महंगाई डायन लगती थी, अब क्यों नहीं लगती। ये भाजपा वालों की पहले महंगाई डायन लगती थी, अब भौजाई या महबूबा नजर आने लगी। महंगाई के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वपूर्ण बैठक। दोपहर 3 बजे करेंगी बैठक। मंत्री और अधिकारी शामिल होंगे। देश में सब्जियों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। कोलकाता में 10 रुपए में बिक रहा है एक नींबू, तो मिर्च भी 200 रुपए प्रति किलो से ज्यादा में मिल रही है। मुंबई में आज शिवसेना का शक्ति प्रदर्शन। संजय राउत ने मुंबई पहुंचने पर निकाली जाएगी रैली। ईडी ने संजय राउत का एक फ्लैट और 8 प्लॉट जब्त किए हैं। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात में उठाया संजय राउत की संपत्तियों को जब्त करने का मुद्दा। संजय राउत ने पवार को शुक्रिया कहा। मुंबई में बीजेपी नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया और बेटे नील के खिलाफ केस दर्ज। शिवसेना नेता संजय राउत ने 57 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। बोरीवली में बीएमसी ने ज्ञान सागर सोसाइटी की बिजली पानी जैसी जरूरी सेवाएं बंद की। सोसाइटी में रहने वाले 400 लोगों ने बिताई अंधेरे में रात। बिना पानी के परेशान हैं लोग। गोवा के पूर्व सीएम दिगंबर कामत ने बीजेपी में जाने की अटकलों को खारिज किया। पहले बीजेपी में शामिल होने की अटकलें थी। आंध्र प्रदेश कैबिनेट के सभी 24 मंत्री आज इस्तीफा देंगे। सीएम जगन मोहन रेड्डी 11 अप्रैल को नई कैबिनेट का गठन करेंगे। बिहार एमएलसी चुनाव में मुजफ्फरपुर से जेडीयू के प्रत्याशी दिनेश सिंह और नालंदा में जेडीयू की रीना यादव ने जीत हासिल की। एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान बिहार के हाजीपुर में आरजेडी और एलजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पीटा। बिहार के वैशाली में चिराग पासवान के सामने समर्थकों ने लगाए चाचा पशुपति पारस के खिलाफ नारे। अब नारे लग रहे थे तब चिराग मंच पर ही मौजूद थे। गुजरात में आम आदमी पार्टी के छात्र नेता युवराज सिंह जाडेजा को गिरफ्तार किया गया। युवराज पर पुलिस वाले पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित हुआ योग अमृत महोत्सव। आयुष मंत्रालय की ओर से किया गया था आयोजन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। श्रीलंका में तेल की भारी कमी से आसमान पर खाने पीने के सामान की कीमतें। श्रीलंका में दूध 2000 रुपए किलो के पार बिक रहा है। अमेरिका ने श्रीलंका के हालात को लेकर अपने नागरिकों को आगाह किया। श्रीलंका के विश्व विजेता कप्तान अर्जुन रणतुंगे से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, आर्थिक संकट के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार। भारत की तारीफ की। बोले, भारत हमारी मदद कर रहा है लेकिन श्रीलंका को खुद अपनी मदद करनी होगी। So I'm sure that India will be there to help us, but we need to plan how we are going to get this money, spend the money. श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर सनत जयसूर्या को भी भारत से मदद की आस है। जयसूर्या ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि भारत हमें मदद कर रहा है, उसके लिए शुक्रिया। Been helping us, so that is we are very grateful to
Indian government and the Prime Minister with the help of India and other countries, and we are trying to come out of this situation. श्रीलंका में महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। बीते कुछ दिन में दवाइयों की कीमत में 30% तक का इजाफा। फिलहाल पुराने स्टॉक से ही काम चल रहा है। Recently, maybe about 3 weeks ago, the government got the supplies to increase the price by 30% of all pharmaceuticals. ABP न्यूज आपको रखे आगे।